अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सायरा बानो और आज मैं आपसे बात करूँगी अपनी बुक के हवाले से, जिसका आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। विस्पर्स ऑफ वेलनेस की जिस तरह आप लोगों ने पज़ीराई की और जिस तरह आप उसको ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं और अपने व्यूज़ मुझे दे रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी। ये मेरी पहली काविश थी होम्योपैथिक के हवाले से और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना जो होम्योपैथिक के मुतालिक हमारे आम माशरे में पाए जाते हैं स्पेशली। साथ ही साथ एक और चीज़ भी बहुत है कि जी होम्योपैथिक बड़ा डिले प्रैक्टिस है और उस पर जो है आपको रिज़ल्ट्स बड़े स्लो मिलते हैं। तो इस गलतफ़हमी को दूर करने के लिए मैंने कोशिश की है, होम्योपैथिक की कुछ सक्सेस स्टोरीज़ पर बात की है और वो ये सेकंड मेरी बुक होगी और मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मैं उसको भी आपकी खिदमत में पेश करूँ। लेकिन उस बुक को लिखने से पहले थोड़ा-सा आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर आपकी कोई राय है और या आपकी कोई सजेशन है या आप चाहते हैं कि इस पर मेरे साथ कुछ डिस्कस करें और मज़ीद उसमें एडिशन करवाएँ, तो आप मेरे यूट्यूब पर लॉगिन होकर अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं ज़रूर इन चीज़ों को भी शामिल करूँगी। कुछ स्टोरीज़ मेरी तैयार हो चुकी हैं जिनको मैंने कंपाइल करना शुरू कर दिया है और तकरीबन मेरी कोशिश होगी कि जितनी जनरल डिजीज़ेज़ हैं और जितनी स्पेसिफ़िक डिजीज़ेज़ होती हैं, क्रॉनिक या एक्यूट, उन सब पर मैं बात करूँ और आपको ये बताऊँ कि होम्योपैथिक के कितने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और कितनी सेफ थेरेपी होती है। और खुस बिलख़ुसूस जो है, अगर हम स्टार्टअप में किसी डिज़ीज़ के या किसी भी प्रॉब्लम के होम्योपैथिक कंसल्टेशन ले लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, तो आपको एक लंबे सफ़र से वो बचा देती है। ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा सालों दवाई खानी पड़े। ज़ाहिर है, जब आप अपनी डिज़ीज़ सालों बाद हमारे पास लेके आएँगे, सिम्पटम्स इतने कॉम्प्लेक्स होंगे, मेजॉरिटी टाइम्स आपने इतनी मेडिसिन यूज़ की होगी और साथ-साथ एंटीबायोटिक्स भी यूज़ हुई होंगी, तो फिर तो मुमकिन नहीं होता कि उसका सद्देबाप जल्द से जल्द किया जाए। कोशिश हमारी पूरी होती है क्योंकि अक्सर हमें डिज़ीज़ के सिम्पटम्स कम मिल रहे होते हैं और मेडिसिन के सिम्पटम्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको क्लियर करके टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, कुछ केसेज़ में ऐसा होता है जो कॉम्प्लेक्स केसेज़ होते हैं। सो अपनी लाइफ़ को आसान बनाएँ, सेफ़ तरीक़ा इलाज अपनाएँ, होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज अपनाएँ। मुझे पता है मुझसे ज़्यादा इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत थी, वो थी हमारी काउंसिल मेंबर के लोगों की कि वो आते और होम्योपैथिक को ज़्यादा डिफेंड करते। बट हम देख रहे हैं कि अब जिस तरह टाइम गुज़र रहा है और लोग स्पेशली दूसरी मेडिसिन फील्ड ऑफ मेडिसिन्स जो हैं, जिनको हम अगर होम्योपैथिक को इलाज मानते हैं, तो दूसरे अल्टरनेटिव इलाज जो हैं, वो जिस तरह बैक और पुश कर रहे हैं होम्योपैथ को कि वो किसी तरह पीछे हो जाए, तो हमने सोचा कि कुछ हम अपने अवाम को आगाही दें। बाकी शिफ़ा मिन जानिब अल्लाह है, ये हमारा और आपका ईमान है। कहीं से भी मिलनी होती है, आप जब भी ट्राई करें, अपने मुस्तनद नॉलेज देख के ट्राई करें और ऐसे लोगों के पास जाएँ जो वाक़ई होम्योपैथी को सीरियसली लेते हों। ना तो कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा हो, ना कॉम्प्लेक्स मेडिसिन्स यूज़ की जा रही हों, ना उनमें स्टेरॉइड्स हों। अब हमसे सवाल किया जाता है कि आपके क्लिनिक में बेताशा मेडिसिन्स जो लगी हुई हैं, उनमें क्या स्टेरॉइड्स हैं? तो हम हमेशा कंपनी के लेबल के साथ रखते हैं और अच्छी मुस्तनद कंपनी से अपनी दवा खरीदते हैं और हम क्लेम करते हैं कि जाएँ आप इस कंपनी से जाके ये बॉटल भी आप ले जाएँ और उनको टेस्ट करवाएँ। तो एक नॉलेज को अपने अंदर इतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट को आगाही भी दे कि होती होंगी मैनिपुलेशंस, कहाँ नहीं होती। लोग अपनी स्किल्स को बेहतर दिखाने के लिए कई तरह की मैनिपुलेशन करते हैं, बट हम नहीं करते। और अपने हम पेशा, हम होम्योपैथिक लोगों को, डॉक्टर्स को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी कम से कम, बल्कि कोशिश करें कि नहीं, इसको काट देना। आप लोग भी कभी भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करें। पेशेंट ठीक होता है, ठीक है, नहीं हो पा रहा आपसे, केस को रेफ़र कर दीजिए, आगे कर दीजिए। बेहतरी इसी में है क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला ने उसकी शिफ़ा कहीं और से लिखी हो और या फिर हो सकता है कि उसके हक़ में ये बेहतर हो। तो बेहतर है कि एक हद तक आप ट्रीटमेंट में जाएँ, इसके बाद हम रिग्रेट कर सकते हैं। बजाय मरीज़ का टाइम ज़ाया करें, उसकी डिज़ीज़ को मज़ीद कॉम्प्लेक्स करें, उसके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स इश्यू हो जाएँ, इससे बेहतर है कि आप माज़रत कर लें। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये एक मैं तो कहती हूँ बड़ापन है कि एक डॉक्टर ये एक्सेप्ट करे कि ठीक है, ये मेरे से नहीं हो सकता। बजाय इसके कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ को मज़ीद दिखाने के लिए उसको मज़ीद लगा के रखें अपने साथ और उसका टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि वो किसी और मुश्किल में
का शिकार हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।